Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और ये है चैप्टर 11 का समरी सेशन. तो चैप्टर 11 is all about South Indian kingdoms and this is actually South Indian kingdom part 1 पल्लवास. So क्या है ना, हम ये सेशन में समराइज करेंगे आपके चैप्टर 11 को. We'll try to understand the entire chapter 11 in this particular session in one session. So basically this is just a revision session. It is going to be just a summary of what we have already discussed in the parts. So if you want to see the entire sessions, if you want to understand the South Indian kingdoms part 1, that Pallavas in detail, go and watch those video first and come to this session in order to revise your chapter 11. So first of all, we are going to see what all are the contents of this chapter. तो चैप्टर 11 इज़ ऑल अबाउट साउथ इंडियन किंगडम 1 एंड पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ पल्लवास, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन 2 और जिनको राजा सिम्हा बोलते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल कैसा है, आपके पल्लवा सोसाइटी कैसी थी, एजुकेशन लिटरेचर कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स. सो दीज ऑल आर द कॉन्टेंट्स. सो लेट्स रिवाइज. सो देखिए, पहले तो अब हम बात करते हैं कि संगम लिटरेचर जो थी, संगम एज जो था वो डिक्लाइन हो गया तमिल कंट्री में, साउथ इंडिया में बात हो रही है. एंड आफ्टर दैट कालाभार, दैट रूल लास्टेड फॉर 250 ईयर्स. उसके बाद पल्लवा ने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिए. किस रीजन में? टोडाई मंडलम में. ठीक है, यहाँ पे अपना जो है एस्टेब्लिश कर लिया. फिर उसके बाद कैपिटल क्या बनाई? कांचीपुरम को कैपिटल बना ली. फिर जो उनका रूल था टोडाई मंडलम में वो तब तक चला जब तक इम्पीरियल चोलाज ने उसको अनेक्स नहीं कर लिया. अब बात करते हैं पल्लवा ने कैसे ओरिजिन किया. सो बहुत से डिफरेंट व्यूज़ हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि वो नेटिव थे टोडाई मंडलम के, है ना, और कुछ लोग बोलते हैं कि जब टोडाई मंडलम को कॉन्कर किया गया सातवाहना के द्वारा तो जो पल्लवास थे वो उनके फ्यूडेटरीज बन गए. और जब सातवाहना डिक्लाइन हो गया तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया, फिर वहाँ पे राज करने लगे. अब बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में. तो 250 AD टू 350 AD तक यहाँ पे पल्लवा रूलर्स चले. उन्होंने बहुत से चार्टर्स भी इशू करे और चार्टर्स का लैंग्वेज थे प्राकृत. सबसे इम्पॉर्टेंट था शिवाक्षंदावर्मन, विजयाक्षंदवर्मन. ओके. फिर जो सेकेंड लाइन था पल्लवा रूलर का वो 350 से फिर 550 AD तक चले. उन्होंने जो अपने चार्टर्स थे वो इशू किए संस्कृत लैंग्वेज में. फर्स्ट लाइन में प्राकृत, सेकेंड लाइन में संस्कृत, है ना. सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे इनके लाइन में वो थे विष्णुगुप्त, जिन लाइक हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता. साउथ इंडियन एक्सपेडिशन में समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया था. फिर जो थर्ड लाइन था वो 575 से जो है रूल किया 9th सेंचुरी में, जब तक उनका फॉल नहीं हो गया. फिर यहाँ पे इन्होंने संस्कृत एंड तमिल इन दोनों का यूज़ किया. इम्पॉर्टेंट रूलर लाइक वाज द सिम्हा विष्णु. और जो ग्रेट रूलर्स रहे हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो है महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1 एंड नरसिंह वर्मन 2. तो पहले बात कर लेते हैं महेंद्र वर्मन 1 के बारे में. सो महेंद्र वर्मन 1 ये जो थे वो जैनिज्म के फॉलोअर थे. फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए शैविज्म में. अब इनको इन्फ्लुएंस किया था इन एक शैव सेंट ने, तिरुवंतकु करसरार आलियाज अपार. इन्होंने शिवा टेम्पल बनाया त्रिवेदी में. फिर उसके बाद इन्होंने संस्कृत वर्क भी लिखे हुए हैं जो और भी आप डिटेल में जाके सेशंस में देख सकते हैं इनके बारे में. अब बात करते हैं नरसिम्हा वर्मन 1 के बारे में. सो इन्होंने पुलकेशिन 2 से लाइक जीत लिया था. बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ मनी मंगलम. ये बैटल कांची के आसपास हुआ था और कुरम प्लेट्स में इसके डिटेल्स दिए हुए हैं. इन्होंने टाइटल लिया तापीकोंडा का. फिर इन्होंने मल्लापुरम फाउंड आउट की और जो मोनोलिथिक रथा वगैरह थे इनके ही टाइम पीरियड से निकाले गए हैं. इनके टाइम के वक्त पे हुइनसांग पल्लवा कैपिटल कुचीपुरम पे विजिट किया था. अब बात करते हैं नरसिम्हा वर्मन 2 और राजसिम्हा के बारे में. तो ये जो रूलर थे वो पल्लवा किंगडम के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे एंड एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा. शोर टेम्पल वगैरह बनवाया है इनने मल्लापुरम में. और जो
कैलाशनाथ टेम्पल है कुचिपुरम में, ये सब इनके पीरियड में बनवाए गए थे। इन्होंने एम्बेसीज भेजी चाइना में, है ना, सो दैट मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश हो पाए इनके कार्यकाल में। अब एज अ होल पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो पल्लवास का जो किंगडम था वो कोट्टम्स में डिवाइडेड था, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सब डिविजन्स थे। और सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ कोर्स था, किंग वॉज अ वेरी वेरी सेंटर ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मिनिस्टर्स जो है वो असिस्ट करते थे। एंड एक्चुअली किंग वॉज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, ही वॉज अ जस्टिस, और बहुत ही अच्छे से आर्मी वगैरह मेंटेन करके रखी हुई थी। टेम्पल्स को ग्रांट्स देते थे जिसको बोलते थे देवधना, एंड ऑल्सो ब्राह्मण्स को भी ब्राह्मधेया वगैरह देते थे। बहुत से इरीगेशन टैंक्स भी पल्लवा किंग के टाइम से हमने जो है निकाले हैं। सोसाइटी की बात करें तो कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुका था। ब्राह्मण्स लैंड ग्रांट्स देते थे किंग्स और नॉबल्स, लाइक ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे किंग्स और नॉबल्स के द्वारा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स अपर पोजीशंस पे थे। फिर उसके बाद शिवा न्यायमास एंड वैष्णवा अलवार्स, उन्होंने भी आपके शैविज्म और वैष्णविज्म के जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। आप इनके बारे में डिटेल में जाके सेशंस में देख लीजिएगा, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखते हैं फिर एजुकेशनल लिटरेचर की बात करें तो पल्लवास पैट्रन ही, दे वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। उनकी जो कैपिटल थी कांची, वो एक लर्निंग सेंटर था। महेंद्र वर्मन वन ने संस्कृत में बहुत से प्ले लिखे हैं, और एक प्ले का नाम है मत्ताविला सफ्रहासनम। फिर उसके बाद देवारम कंपोज की न्यानमार्स ने, एंड नलय विद्या प्रबंधम ये कंपोज की अलवर्स ने। और ये क्या है, रिलीजियस लिटरेचर्स हैं पल्लवा पीरियड के टाइम की। पेरुन देवनार ही वॉज पैट्रनाइज्ड बाय नंदीवर्मन टू, एंड उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था एज भारत वेनबा इन तमिल लैंग्वेज। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ड्रेविडियन स्टाइल के टेम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर आपको 4 स्टेजेस में देखने मिलता है। पहला स्टेज में महेंद्र वर्मन ने रॉक कट टेम्पल्स जो इंट्रोड्यूस किए थे। सेकंड स्टेज में आपको मोनोलिथिक रथास वगैरह मिलेंगे। फिर थर्ड स्टेज में आपको नरसिम्हा ने इंट्रोड्यूस करवाया था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मिलेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स वगैरह, सैंड रॉक्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड फोर्थ स्टेज में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मिलेंगे जो लेटर जो पल्लवाज हैं उन्होंने बनवाए हैं। फाइन आर्ट्स की बात करें तो स्कल्पचर्स जो थे इस पीरियड के वो काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करते हैं डांसिंग पॉस्चर्स को। एंड ये आप ये जो पेंटिंग देखें ना, सित्ता नवासल पेंटिंग्स, तो ये इसी टाइम की पेंटिंग्स हैं। और लाइक द कॉमेंट्री वॉज दक्षिण चरिता, ये भी इसी टाइम पर महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर ही कंपोज की गई थी, कंपाइल की गई थी। So this is the entire you can say the revision of the South Indian Kingdom 1. तो हमने ये काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया in one shot, in one go. I hope you understood all of these points. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।